चलिए, जो लोग क्लास में आते जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि मुझे ये मालूम हो सके कि कितने लोग क्लास में ज्वाइन हो चुके हैं। जी नमस्ते, आप सभी से नमस्ते। आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और फिर हम सेशन को आज के स्टार्ट करते हैं। जी, ये जो हमारा सेशन होने वाला है ये मैथ का होगा, जिसमें जो एंट्रेंस एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं अंक गणित के, उन क्वेश्चनों को हम क्लियर करेंगे। ये जो हमारा पेपर है ये गेस पेपर है। जी चलिए, तो सभी लोग अगर तैयार हो गए हों तो हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखिए। आपका पहला प्रश्न क्या दिया है? पहला प्रश्न जो आपका है कह रहा 7 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर है। कह रहा 7 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर है। तो बताओ, जो 41 नंबर सवाल है कह रहा 4 अंकों की, कह रहा है कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 7 बार 9 बना दो, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 7 बार हो गए 9। अब कह रहा कि 4 अंकों की, उसने बोला है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिख लो, ये हो गई। और फिर कह रहा इसका अंतर, तो घटा दो, तो क्या आएगा? यहाँ पे 8 बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा, तो ये जो होगा 99899। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा 41 नंबर का। जी सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 42 नंबर। 42 नंबर देखते हैं क्या दिया गया है। 42 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लो, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। फिर इसने कहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लो, तो 1 2 3 4 5। कह रहा है का अंतर क्या होगा? तो घटा दो, तो यहाँ पे 0 बचेगा, ये भी 0 बचेगा, ये भी 0 बचेगा, ये भी 0 बचेगा, ये भी 0 बचेगा, और यहाँ पर आपका कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो 9 बना के कितने बार 0? 5 बार 0। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। जो 42 नंबर है इसका भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए, जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट है। जितने लोगों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उनका सभी का सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन सा 25 के बराबर नहीं है। 4 ऑप्शन जो दिए गए, कह रहा निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है, और ये समीकरण लिखी हुई इनको हल करना है। जो 25 के बराबर नहीं आएगा वही तुम्हारा इसका सही उत्तर होगा। जो आपका 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जो 43 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में कौन सा 25 के बराबर नहीं है। तो फटाफट जितने भी ऑप्शन है उनको हल कर लो। पहला ऑप्शन जो ए नंबर है आपका कह रहा है क्या है? ए नंबर जो है आपका 50 माइनस 100 डिवाइडेड बाई कितना? 4। ये आपका इसको हल करो, तो पहले ब्रैकेट के अंदर की संख्या हल होंगी। ठीक, तो ये कितना आएगा? 25 आएगा, और 50 से 25 जाएगा, कितना बचेगा? ये भी आपका 25 बचेगा। तो ये तो 25 के बराबर है। अगला देखते हैं बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर है 20 प्लस ब्रैकेट के अंदर है 20 भागी 4। ठीक, तो पहले इसको कर लो, तो कितना आएगा? 5 आएगा। 20 में 5 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा? 25 आएगा। तो बी नंबर भी आपका 25 के बराबर है। सी नंबर देख लो, सी नंबर है 10 प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर है 5 गुणे 2, फिर प्लस 10, और उसके बाद कितना है? -5। 10 - 5, तो पहले ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को हल करो फटाफट। तो ये क्या बचेगा? यहाँ पे 5 बचेगा, प्लस 5 गुना 10 हो जाएगा, प्लस ये 10 10 10 20, और 5 25, ये भी जो होगा आपके 25 के बराबर होगा। देखो जो 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन आपके 25 के बराबर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो बचा हुआ ऑप्शन होगा चौथा, वो 25 के बराबर नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर ले रहे हैं? उसको हल कर ले रहे हैं। डी नंबर देखो क्या है? डी नंबर है 24 प्लस ब्रैकेट के अंदर दिया गया 2 गुणे 1। ठीक, तो इसका गुणा करो, कितना आएगा? 2, और प्लस कितना? 24, तो कितना आएगा? ये 26 आएगा। ये 25 के बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका करेक्ट उत्तर होगा। जितने लोगों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उनका सभी का सही है।
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, करेक्ट 25 के बराबर नहीं है। चलो 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये रब कर सकते हैं, रब कर दे रहे हैं। उसके नंबर 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। 44 नंबर आपका क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न समीकरण सत्य करा। x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण क्या है या सत्य है। समीकरण देखो क्या दी गई है, समीकरण आपकी है 3 सही 7/11 गुणे 11/5, ये एक ब्रैकेट के अंदर है, फिर भाग का निशान है, फिर 3/7 गुणे x है, ठीक, बराबर में क्या है 4/3। x का मान निकालना है तो इसको हल करो तो क्या हो जाएगा 11 33 और 7 कितना हो जाएगा 40 बटे में कितना 11 गुणे 11/5, ठीक, फिर भाग का निशान 3x/7 हो जाएगा बराबर में 4/3, ठीक, ये कट जाएगा, ये आएगा 8, तो 8 ये भाग को जैसे गुणे में बदलोगे तो संख्या पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा बराबर ये, ठीक, ये आपका कटेगा 4 का नाम 4, 4 दूना 8, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर कितना आएगा बोलो 14 आएगा, मतलब 14 आएगा। जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो आपका बिल्कुल सही है। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला सवाल जो 45 नंबर सवाल है वो देखते हैं क्या दिया गया। कह रहा है कि 45, 60 तथा 75 के महत्तम समापवर्तक जिसको बोलते हैं HCF, ठीक, तथा लघुत्तम समापवर्तक LCM का योगफल ज्ञात करना है। मतलब पहले आपको HCF निकालना है, उसके बाद LCM निकालो और दोनों को आपस में जोड़ दो, जो आएगा वही आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक। तो चलो फटाफट निकाल लो क्या क्या दिया गया है। जो संख्याएं दी गई हैं उनका पहले HCF निकालो। पहले बताओ कौन कौन सी संख्या है। 45 है, उसके बाद क्या है 60 है, तब आपका क्या है 75 है। ये आपकी संख्याएं दी गई हैं तो इनका HCF निकाल लो। सबसे पहले छोटी संख्या बोलो क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी 45, ठीक, तो 45, फिर उससे बड़ी 60 है, तो इसमें भाग लगा दो, कितनी बार में जाएगा, ये एक बार में जाएगा, बचेगा 15, फिर 15 का भाग 45 में लगाओगे, 3 बार में चला जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा, 15 का भाग 75 में लगाओगे, 15 × 5 = 75, ये भी पूरा कट जाएगा। तो बताओ HCF कितना आ जाएगा। HCF जो होगा वो आएगा 15, ठीक। और कह रहा है LCM निकालो, उसका योगफल बाद में, ठीक। 45 नंबर सवाल है ये, ठीक। अब इसका निकाल लो क्या LCM, ठीक। तो देखो LCM निकालने जा रहे हैं। LCM कैसे निकालोगे, सभी संख्याओं को इस तरीके से रखो, ठीक, इस तरीके से काट दो। एक से कट रहे हैं 5 से कट रहे हैं, ठीक, तो भाग लगाओ, 5 से काटोगे 9 आएगा, यहाँ पर आएगा 12, यहाँ पर आएगा 15, ठीक। फिर 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। अब बची हुई संख्याओं में कोई उभयनिष्ठ संख्या कॉमन नहीं हो रही है जिससे सभी का भाग लग सके, तो नीचे वाली संख्याओं का गुणा कर दो। तो 5 × 20, 20 × 3 = 60, 60 × 3 कितना हो गया 180, 180 × 5 900 हो जाएगा, कितना 900। तो जो LCM आएगा, LCM जो आएगा, ठीक, LCM जो आएगा आपका, यहाँ पे एक गलती हो गई थी, LCM जो आएगा आपका कितना आएगा 900 आएगा। और कह रहा है इनका योग ज्ञात करो, LCM और HCF का योग, तो दोनों को आपस में जोड़ दो। बताओ 900 में 15 जोड़ोगे तो क्या आएगा 915। किस ऑप्शन में है 915, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया है उन सभी का सही उत्तर है जी। बोल रहा है LCM और HCF का योग ज्ञात करना है, तो HCF आपका 15 निकला है, LCM कितना निकला 900, दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो क्या आएगा 915, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जी। अब क्वेश्चन नंबर हम 46 को देखते हैं क्या दिया गया है। फटाफट सभी लोग लगे रहो। क्वेश्चन नंबर 46 जो है कह रहा है कि 3/8 भाग का निशान 5/3 - 1/6 प्लस 5/8 कह रहा बराबर है, मतलब इसको हल करना है। इसको हल करने के बाद जो मान आएगा वो तुम्हारा सही उत्तर होगा। तो इसको हल करो फटाफट, पहले ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को हल करो। तो जैसे ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को हल करोगे, इन दोनों को हल करो तो क्या आएगा 3/8 डिवाइडेड बाई, ठीक, भाग का निशान वही, यहाँ पे LCM 6 हो जाएगा, तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 10, ठीक, प्लस 5/8 ये हो जाएगा। तो 3/8 भाग का निशान ये कितना बचेगा 9 बचेगा,
ठीक, कितना बचेगा 9 बटे में 6 प्लस 5 बटे 8। अब उसके बाद इन दोनों को हल करो, तो जब इस भाग को गुणे में बदलोगे तो संख्या पलट जाएगी, 3 बटे 8 ही ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 6 बटे 9 और प्लस में 5 बटे 8। ठीक, 3 का नम 3, 3 त्रिका 9, 3 का नम 3, 3 दूना 6, 2 का नम 2, 2 चक्कू 8, तो 1 बटे 4 बचेगा यहाँ पे प्लस 5 बटे 8 बचेगा। लासा लोगों क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे बोलो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 बटे में क्या 8। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया है उन सभी का सही उत्तर है। जो ऑप्शन नंबर सी होगा 7 बटे 8, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 46 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया गया है, कह रहा यदि 15 माइनस 15 भाग का निशान 15 गुणे 6 बराबर x है तो x का मान ज्ञात करो। कह रहा है 15, जो आपका 47 नंबर सवाल है, कह रहा 15 भाग का माइनस 15 भाग का निशान, ठीक, 15 गुणे 6 बराबर x है तो x का मान निकालना। तो पहले क्या करोगे, ब्रैकेट होता तो उसको हल करते हैं, नहीं होता तो फिर क्या करते हैं, भाग को देखते हैं। ठीक, या अगर का आ रहा है तो का को पहले हल करेंगे। ठीक, तो का वगैरह तो इसमें है नहीं, तो सबसे बड़ा क्या इसमें भाग है, तो भाग को हल करो। तो 15 का नम 15, 15 का नम 15, तो 1 गुणे 6, अब गुणा कर दो तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 15 माइनस 6 बराबर क्या, x, और 15 से 6 जाएगा, कितना बचेगा बोलो, 9 बचेगा। x बराबर कितना आएगा, 9। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। 47 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। जिन लोगों ने सी को टिक किया है उन सभी का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला देखते हैं 48 नंबर सवाल। जी अगर कुछ भी समझ में ना आए तो बिल्कुल पूछो, बाकी आगे आप लोग साथ में लगे रहो, सवालों को हल करते रहो। जी तो 48 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, कह रहा है कि 0.9 भाग का निशान ब्रैकेट में दिया गया है 0.3 गुणे 0.3 का मान है, इसका मान निकालना है। तो पहले क्या करो, ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को हल करो। ठीक, तो जैसे हल करोगे तो कितना आएगा, 3 त्रिका 9 होगा, 1 अंक बाद 1 अंक बाद 2 अंक बाद दशमलव, तो 1 2। ठीक, ये आएगा। जैसे इस भाग को आप काहे में चेंज करोगे, गुणे में चेंज करोगे तो संख्या पलट जाएगी, तो क्या आ जाएगा, 1 बटे में जाएगा, तो ये इस तरीके का बन जाएगा। ठीक, यहां से दशमलव हटेगा तो 1 अंक बाद इधर खिसक आएगा, और यहां से हटेगा दशमलव के बाद एक संख्या तो ऊपर एक 0, तो आ गया 90 बटे 9। जब काटोगे तो क्या आएगा, 10। क्या आएगा, 10, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। 48 नंबर में जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कुछ लोग 0.1 कर रहे हैं, वो उत्तर सही नहीं है, गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है गणित के नियमों से। सही उत्तर जो होगा वो 10 होगा आपका, जिसमें कोई संदेह की बात नहीं है। दशमलव को जब फॉलो करोगे आप तो आपका 10 जो होगा वो करेक्ट उत्तर होगा इसका। जी चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। जो 49 नंबर हमारा सवाल दिया गया है, 49 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है, ध्यान से पढ़ना। फिर कह रहा है तथा c जो है वो 150 से 5% अधिक है। ठीक, तो b का मान ज्ञात करो। बताओ ये सब काहे पे मैटर डिपेंड है। कह रहा है जो 150 से क्या अधिक है, c अधिक है कितना, 5%, और फिर c से b जो कम है वो कितना है, 10% कम है। तो कह रहा है b का मान क्या होगा, तो फटाफट पहले c का मान निकालो। किसकी मदद से, 150 की मदद से। तो इसको रफ कर देते हैं। बताओ कितना दिया, 49 नंबर सवाल। बताओ 150 से जो c है, 150 से जो c है आपका वो कितना अधिक है, 5%। तो 150 प्लस 150 का 5%, ये हो जाएगा। ठीक, तो आ जाएगा 150 प्लस इसका ऊपर वाले का गुणा करो, तो गुणा करने पे क्या आएगा, 15 × 5 = 75, 750 बटे क्या 100। अगर यहां से आप क्या करो कि 100 के 0 को गायब करना चाहो, मतलब 100 को यहां से हटाना चाहो, तो कितने अंक बाद दशमलव लगेगा ऊपर, 1 2, तो 2 अंक बाद, तो आएगा 150 प्लस 7.5 बचेगा इतना। ठीक,
अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो 157 दशमलव कितना आएगा, 50 आएगा। ये आपका जो है वो काहे का मान आया, सी का। तुम्हें काहे का मान निकालना है, बी का मान निकालना है। बी क्या है कि इससे 10% कम है। बी जो है इससे कितना कम है, 10% कम है। तो बी बोलो क्या हो जाएगा, जो बी होगा वो क्या आएगा, 157.5 माइनस 157.5 इंटू 10 अपान क्या आ जाएगा 100 बाई प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हल करते हैं तो देखो क्या आएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा। ठीक, 1 0 1 0 कट जाएगा। अगर यहां का आप 0 हटाना चाहो तो एक अंक बाद और दशमलव इधर आएगा तो क्या बचेगा, ये आपका ये बन जाएगा 15 दशमलव कितना 750। ठीक, ये बनेगा। और ये काहे का चिन्ह, यहां पे माइनस का चिन्ह लगा है। ठीक, दशमलव के बाद, अगर दशमलव के बाद केवल 0 लिखा है और कोई भी उसके आगे संख्या नहीं है, ठीक, तो उसका कोई भी मान नहीं रहता है। मतलब अगर इस तरीके से 0 0 है, इसके आगे कोई भी इधर संख्या ना लिखी हो तो कोई भी मान नहीं होगा। अगर यही हो कि कोई संख्या लिखी हो, ठीक, उसके बाद 0 हो फिर कोई संख्या लिखी हो, तो उसका मतलब होता तब ये मत गायब करना, ये तभी गायब होगा जब दशमलव के बाद कोई भी संख्या, मतलब 0 के बाद कोई भी संख्या नहीं होगी, तब इसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो इसको आप हटा सकते हो। ठीक, ये हुआ। अब क्या करेंगे कि 157.50 से घटाना है 15 दशमलव कितना 75, कहां लिया 10 हो गया, 10 में से 5 चला गया, बचा 5। अब इसके पास 5 था पहले, लेकिन एक इसने इसको दे दिया, अब कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक, तो दहाई लोगे 10 तो 14 में से 7 जाएगा, बचेगा 7। ठीक, पॉइंट यहां पे कितना बचा, यहां पे बचा 6 से 5 जाएगा, बचेगा 1 और 5 से 1 जाएगा, बचेगा 4 और यहां पर 1, 141.75। तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। 49 का डी ऑप्शन सही है। 49 का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है जी। अगर किसी को कोई संदेह हो तो पूछो। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नोट कर लो फटाफट। चलिए धैर्य बनाते रहिए, सभी को समझ में आएगा, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए क्या दिया गया। कह रहा है कि 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है। कह रहा है कि 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है, मतलब इसका मान निकालना है। तो का मतलब क्या होता है, गुणा। तो फटाफट इसको इस तरीके से कर दो, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, बटे में क्या आएगा बोलो 100 आएगा, फिर गुणे। ठीक, का मतलब गुणा। ठीक, फिर 5 प्रतिशत का चिन्ह हटाओ, बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अभी काट पीट नहीं करेंगे, काट पीट करोगे नीचे संख्या दूसरी बन जाएगी, 0 नहीं बनेगा, 100 हट जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आपको हल करने में कठिनाइयां आएंगी। तो उसके लिए 100 को नीचे बनाए दे रहा है। ठीक, बाद में हम क्या करेंगे, 100 को हटाएंगे, ऊपर जितने नीचे 0 होंगे उतने अंक बाद ऊपर दशमलव लगा देंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का फटाफट गुणा कर रहे हैं हम। ठीक, तो देखो 0 आएगा ये, और 5 से गुणा होगा 25 आएगा, हंसी लगेगा 2, 5 7 35, 2 37, हंसी लगा 3, 5 का नंबर 5 3 8, बटे में कितना 1 1 2 1 2, मतलब 2 2 कितने 4 0, ये 4 0 हो गए। अगर इन 4 0 को आप यहां से हटाना चाहो तो कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 4 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो 1 2 3 4, तो इनको हटाओ यहां से, यहां पर पॉइंट लगा दो इस तरीके से 0.8750। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में ऐसा नहीं आ रहा है। तो सुनो, अभी मैंने जस्ट उसके पहले बताया है कि दशमलव के बाद अगर केवल 0 लिखा है, उसके बाद कोई संख्या नहीं है, तो 0 को हटा सकते हैं। तो ये जो 0 लिखा है इसको आप हटा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका 50 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा जी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नोट कर लिया। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, बाकी आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्न व्यंजक का निकटतम परिमाण
निम्न व्यंजक का निकटतम परिमाण पूर्ण संख्या में है। मतलब ये दशमलव में लिखा है, इसको आपको एक पूर्ण संख्या के रूप में हल करके लाना है। मतलब निकटतम मान पूर्ण संख्या में क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या होगा। इसको रफ कर दे रहे हैं, देखो कैसे हल करेंगे इसको। तो आपका सवाल जो दिया गया है, सवाल है आपका 51 नंबर जो सवाल है, कह रहा है कि 49 दशमलव कितना है 6 गुणे 10.2 ठीक -7.1 गुणे 29 दशमलव कितना 7 -5.1 गुणे 20 कितना 1। ये आपका सवाल दिया गया। कह रहा है इसका निकटतम मान जो हो एक पूर्ण संख्या में बताओ क्या होगा। ठीक, तो एक बात सुन लो, अगर दशमलव के बाद अगर 0.5 हो लिखा हो या 0.5 से ऊपर हो संख्या, तो हमेशा जो इधर अंक होगा उसमें एक जोड़ देते हैं। क्या, एक जोड़ देते हैं। अगर उससे कम होगा तो जो केवल संख्या इधर दी गई है उसी को नोट करेंगे। बात ध्यान रखना, वही हम इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक, चलो देखते हैं क्या है। देखो 49.6 लिखा है, तो देखो जो 0.5 से ये क्या है, अधिक है कि नहीं बोलो। 0.6 0.5 से अधिक है ना, तो मतलब एक जुड़ जाएगा। तो ये 49 है, इसको क्या कर देंगे 50, गुणे का निशान लगाओ। फिर 10.2 है, बताओ ये क्या 0.5 से अधिक है, नहीं अधिक है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे 10 को। -7.1 क्या 0.5 से अधिक है, ये नहीं अधिक है, तो इसको ऐसे ही गुणे 29.7। देखो 0.7 जो है 0.5 से अधिक है, तो क्या करेंगे इसमें एक जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 30 -5.1 क्या ये 0.5 से अधिक है, नहीं अधिक है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे गुणे 20.1 क्या ये 0.5 से अधिक है, नहीं अधिक है, तो इसको भी ऐसे। अब हल कर लो, जो संख्या आएगी वो पूर्ण संख्या तक इसका निकटतम मान होगा लगभग में। ठीक, तो क्या आएगा 500 माइनस 7 × 21 मतलब 210 माइनस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का रहेगा, तो 500 माइनस कितना हो जाएगा 310। ठीक, जैसे घटाओगे तो क्या बचेगा 0 9, यहाँ पे बचेगा 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1। किस ऑप्शन में है 190, और 190 जो है ऑप्शन डी है आपका, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 190 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। जितने भी लोगों ने डी नंबर ऑप्शन को टिक किया है उन सभी का बिल्कुल सही है जी, बाकी कुछ नहीं, केवल ये आपका सही है। इस तरीके से करना पड़ेगा आपको, कोई बात नहीं। अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि एक पार्क है, कह रहा है कि 1500 मीटर लंबी तथा 750 मीटर चौड़ी है। फिर उसने कहा एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं। मतलब कोई पार्क है और वो कितना 1500 मीटर लंबा है और 750 मीटर चौड़ा है, और एक साइकिल सवार है कोई, उसको उसके 4 चक्कर लगाने हैं। ठीक, तो कह रहा है कि कितना समय लगेगा यदि उसकी चाल कितनी दी गई है। कह रहा उसकी जो चाल है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब जो साइकिल सवार है उसकी स्पीड कितनी दी गई 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको समय निकालना है। तो जरा एक बात बताओ कि कोई आयताकार पार्क हो या वृत्ताकार पार्क हो या वर्गाकार पार्क हो, तो अगर आपसे मैं कहूं कि उसका एक चक्कर आपको लगाना है, तो एक चक्कर मतलब उसका एक घेरा होगा। घेरा आपका होता है परिधि या परिमाप। अगर आपका वर्ग या आयत है तो परिमाप बोलेंगे, अगर आपका वृत्त है तो उसको क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। तो एक चक्कर जो होगा वो क्या होगा, उसकी परिधि या परिमाप होगा। ये बात समझ में आई। अब सुनो, उसको ऐसे कितने चक्कर लगाने हैं, 4 चक्कर लगाने हैं। तो जो कुल दूरी होगी परिमाप को 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, वो तुम्हारी दूरी आ जाएगी। ठीक, फिर तुम्हें क्या निकालना है, समय निकालना है। चाल दी गई है तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल, वहां से जो मान आएगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलो अब हम हल करते हैं, देखिए कैसे हल करेंगे। बताओ, तो मैंने पहले ही दिया है, बाकी देख लो। बताओ पार्क की लंबाई कितनी है, पार्क की लंबाई जो है आपकी कितनी है 1500 मीटर। लंबाई कितनी है 1500 मीटर। जरा एक बात आप लोग ये बताओ कि जो आपकी चाल दी गई वो किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है। चाल काहे में दी गई है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो चाल को आप क्या, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, और जो ये आपका क्या आपकी जो लंबाई और चौड़ाई है ये काहे में, मीटर में है।
तो सभी के एक यूनिट बना लो, तो हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को किलोमीटर में बदल लेंगे। ठीक, तो जो 1 किलोमीटर होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, तो अगर इसको किलोमीटर में बदलेंगे, ठीक, 1 किलोमीटर जो होता है 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक, अगर हम इसको क्या करें कि किलोमीटर में बदलें तो 1000 से भाग करोगे तो 1.5 किलोमीटर आ जाएगा, ये लंबाई आएगी, क्या आएगी, लंबाई आ जाएगी। ठीक, तो चौड़ाई बताओ क्या आ जाएगी, चौड़ाई आपकी दी गई है 750 मीटर। ठीक, तो इसको किलोमीटर में क्या हो जाएगा, 0.75 किलोमीटर, ये क्या हो जाएगा, 0.75 किलोमीटर हो जाएगा, ये आपकी किलोमीटर में आ गई। ठीक, तो फटाफट एक चक्कर, ठीक, एक चक्कर निकालो। ठीक, तो क्या आएगा, पार्क का एक चक्कर, पार्क का जो एक चक्कर होगा उसका परिमाप होगा, तो परिमाप क्या होता है, देखो ये चेंज है ना, तो 2 ब्रैकेट लंबाई कितनी है 1.5 प्लस चौड़ाई कितनी है 0.75। ठीक, तो बताओ इन दोनों को जोड़ो तो क्या आएगा, तो आपका जोड़ने से आएगा 2 गुणे, भाई 2 बाहर है, ठीक, तो ये क्या आएगा 5 आएगा, 7 5 12 के 2, फिर ये आ जाएगा 2। ठीक, इनका गुणा करो तो कितना आएगा 0 5 और कितना आएगा ये 4 आएगा, 2 अंक बाद दशमलव लगा है, ये क्या आ गया किलोमीटर। मतलब पार्क का एक चक्कर लगाने में कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। और कह रहा सवाल जो साइकिल सवार है उसको ऐसे 4 चक्कर लगाने हैं, तो 4 चक्कर में तय की गई दूरी, 4 चक्कर में तय की गई दूरी, तो 4 से गुणा कर दो, तो 4 गुणे 4.5 0। ठीक, ये आ गया किलोमीटर, ये क्या आ गया किलोमीटर, ये दूरी निकल आई। बताओ चाल कितनी दी गई है साइकिल सवार की, चाल जो है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, निकालना है समय, क्या निकालना है समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी बोलो क्या आई है आपकी 4 गुणे 4.50 बटे, और चाल आपकी क्या है 4.5। ठीक, देखो दशमलव के बाद 0 लगाओ या न लगाओ कोई भी मतलब नहीं होता, तो उसको हटा सकते हो। ठीक, अभी मैंने बताया था, तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा 4 घंटे आएगा। मतलब उस साइकिल सवार को ऐसे 4 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, 4 घंटे समय लगेगा। कितना लगेगा समय, 4 घंटे लगेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर क्या है ए, सॉरी जो ऑप्शन नंबर डी आपका है, क्या है ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है वो आपका बिल्कुल सही है। 4 घंटे किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए जो 52 नंबर सवाल है इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलो नोट कर लो, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो पूछो, बाकी आगे करते हैं अगले सवाल। चलिए नोट डाउन कर लो। आप देखते हैं अगला सवाल, जहां पर कुछ भी ना समझ में आए बिल्कुल पूछो, बाकी आप लोग लगातार मेहनत करते रहो, सवालों को हमारे साथ साथ हल करते रहो। तो 53 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, नहीं तो ये सवाल गलत हो जाएगा। जल्दबाजी करोगे तो उसका परिणाम गलत होगा, क्योंकि ये सवाल बहुत बारीकी से पढ़ा जाएगा। इसलिए क्योंकि आपने जो सवाल किए होंगे, ठीक, संकेत आपको पहले ही दे रहे हैं, तो उसमें कुल निकालना होगा, लेकिन इसमें कुछ दूसरा दे रखा है, वो निकालना है। ध्यान से पढ़ना, जरा हम भी पढ़ रहे हैं साथ में। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर हैं, और कह रहा तथा झुंड के 1/5 भाग घोंसले में हैं। बाकी बचे जो 22 पक्षी हैं वो भोजन की तलाश में हैं। तो सवाल ने कहा कि घोंसले में कुल कितने पक्षी हैं। क्या कहा है, घोंसले में कुल कितने पक्षी हैं। तो पहले मैं मान लूंगा कि पक्षियों की कुल संख्या कितनी है, माना पक्षियों की कुल संख्या, वो मैं मानूंगा x, मतलब झुंड और भोजन की तलाश और जो घोंसले में बैठे सभी को मिलाकर जो है वो मैंने मान लिया क्या दिया गया है, x पक्षी हैं। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है x का जो है, x का 1/4 भाग जो है वो कहां है, नदी के किनारे। ये क्या है, नदी के किनारे। ये क्या है, नदी के किनारे। तो x/4 ये कहां है, नदी के किनारे। फिर उसने कहा कि जो x का 1/5 भाग है, x का 1/5 भाग जो पक्षी वो कहां है, घोंसले में बैठा। कहां, घोंसले में बैठा है।
ठीक, तो क्या आ जाएगा x/5, ये कहां पे हैं, ये घोंसले में बैठे हुए हैं। फिर इसने कह रहा शेष बचे 22 पक्षी जो है वो भोजन की तलाश कर रहे हैं, मतलब खाने पीने की फिराक में घूम रहे हैं इधर उधर कि कुछ खाने पीने को मिल जाए। ठीक, तो देखो जब इतने कहां है नदी के किनारे और इतने कहां है घोंसले में, शेष बचे जो पक्षी हैं वो जो है 22 पक्षी वो कहां है, भोजन की तलाश में है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो भोजन की तलाश में पक्षी घूम रहे हैं वो कितने भाग हैं x का, तो क्या करोगे कि इन दोनों को आपस में जोड़ लोगे और x में से घटा दोगे, तो क्या आएगा, जो भोजन की तलाश में है, भोजन की तलाश में पक्षी, भोजन की तलाश में पक्षी, तो वो कितना हो जाएगा x माइनस, ठीक, x माइनस ब्रैकेट में क्या आएगा x/4 प्लस क्या x/5। ठीक, तो क्या आएगा x माइनस लासा ले लोगे तो क्या आएगा, बोलो इसका लासा क्या आएगा, 4 और 5 का लासा क्या आएगा, इसका लासा आएगा 20। ठीक, तो ये कितनी बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा तो 5x, ठीक, प्लस ये कितना आएगा 4x आएगा। ठीक, अब इधर देखो तो ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, कितना होगा 9x होगा, तो x माइनस 9x बटे कितना आएगा, बोलो 20 आएगा। ठीक, और बराबर में, ठीक, ये आ गया और फिर इसको और हल करो तो 20x में से 9x जाएगा, कितना बचेगा 11x बटे 20। ये जो है आपका क्या है, जो भोजन की तलाश में पक्षी घूम रहे हैं और उनकी संख्या भी दे रखी गई है, वो बताओ कितनी है, वो कह रहा है कि 22 पक्षी जो है भोजन की तलाश में। ये भाग था, ये पक्षियों की संख्या दिए, तो इसको इसके बराबर दिखा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो क्या आ जाएगा 11x बराबर आ जाएगा 20 गुणे कितना 22, 11 क्रम 11, 11 दूना 22, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40। तो बताओ जो कुल पक्षी होंगे बोलो कितना होगा, 40 पक्षी होंगे। कुछ लोग क्या करेंगे कि जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आ जाएंगे और यहीं पर आपका सवाल गलत हो जाएगा। सवाल को जरा ध्यान से पढ़ो, सवाल कह रहा है कि कुल पक्षियों की संख्या नहीं निकालनी है, ये जो x का मान आया है ये आपका कुल पक्षियों की संख्या ही है। सवाल ने कहा जो घोंसले के अंदर पक्षी बैठे हैं, जो घोंसले के अंदर पक्षी बैठे हैं उनकी संख्या बतानी है। तो जरा उधर देखो कि x का कितने भाग पक्षी जो है घोंसले में थे, x का x/5 भाग पक्षी जो थे वो कहां हैं, घोंसले में बैठे हुए हैं। मतलब तुम्हें इसका मान निकालना है, किसका, x/5 का मान निकालना है। तो x का मान क्या निकाले हो, 40 निकाले हो और बटे में क्या है 5 काट दोगे तो क्या आएगा 8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, सवाल को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और धैर्यपूर्वक फिर अपने उत्तर का आकलन करना है, ना कि जल्दबाजी में कुछ भी उसमें टिक कर दें। तो जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, 54 नंबर सवाल। 54 नंबर जो सवाल आपका दिया गया है वो बोल रहा है कि अमित ने एक मेज रुपया 1200 में खरीदा, फिर कहा इसकी मरम्मत पर रुपया 200 व्यय किए तथा फिर आगे उसने कहा फिर इसको इसने क्या किया है कि 1680 रुपए में बेच दिया। ठीक, 1680 रुपए में बेच दिया। अमित का लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, मतलब क्या हुआ है देखो, अब इसको यहां पे रब कर दें। कह रहा है कि अमित ने एक मेज जो है वो 1200 में खरीदी, 54 नंबर सवाल है, 1200 रुपए में खरीदी। ठीक, फिर वो डैमेज होगी, उसने क्या किया इसकी मरम्मत पर मेंटेनेंस के लिए इस पर खर्च कर दिया उसने 200, तो 200 रुपया। अब भाई उसने इतने की खरीदी थी, इतने रुपए उसमें लगाए हैं, तो ये भी तो जोड़ा जाएगा ना, मतलब ये जाएगा तो उसके क्रय मूल्य में ही, मतलब ये सब उसकी जेब से जा रहा, तो जो जेब से जा रहा वो क्या है इसका क्रय मूल्य है। ठीक, तो ये बोलो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 1400 रुपए, ये कितना हो जाएगा 1400। ये जो आएगा ये आपका क्या होएगा क्रय मूल्य आएगा, क्या आएगा क्रय मूल्य, क्या आएगा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना निकल आया आपका 1400 रुपए। भाई 1200 रुपए की उसने खरीदा, 200 रुपए उसने क्या किया उसकी मरम्मत पर लगा दिया, तो टोटल जो खर्चा आया वो कितना आया 1400 रुपए आया है। तो क्रय मूल्य क्या होगा 1400 रुपए। फिर उसने कहा कि उसको जो है 1680 रुपए में क्या किया है बेच दिया है, तो ये क्या है आपका विक्रय मूल्य। तो कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत होगा। जरा एक बात बताओ कि क्रय मूल्य 1400 रुपए है और आपका जो विक्रय मूल्य है वो 1680 रुपए है, तो बताओ ज्यादा कौन सा है, ज्यादा आपका विक्रय मूल्य है ना। तो जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से ज्यादा हो तो क्या होता है लाभ होता है,
क्या होता है, इस कंडीशन में लाभ होगा। भाई जितने की तुम्हारी वस्तु है उससे अगर ज्यादा रुपए में बेच रहे हो तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट ही तो होगा। तो वही चीज है, मतलब यहाँ पर विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, तो क्या होगा, लाभ। तो लाभ बराबर क्या आ जाएगा, 1680 माइनस 1400। जैसे घटाओगे 0.8, 2 बचेगा, रुपया 280 का इसको लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 280 का। लेकिन सवाल ने कहा कि प्रतिशत में कितना होगा, ठीक, मतलब लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है, ठीक, लाभ, ठीक, लाभ गुणे 100 बटे क्या, क्रय मूल्य, क्या बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 1400, तो ये कट जाएगा, ठीक। अब बताओ ये कितनी बार में कटेगा, 28 का नंबर 28, ठीक, 28 का नंबर 28 और 28 पंजे 140, ठीक। फिर 5 का नंबर 5, 5 दूना 10, 20, तो कितना बताओ, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। जब 1200 की खरीदेगा उसमें 200 रुपए मरम्मत पर लगा देगा, फिर उसके बाद अगर वह 1680 रुपए में बेच रहा है तो उसको 20% का लाभ होगा अमित को। तो बात क्लियर हुई, चलो नोट करो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी को टिक कर रहे हैं उन सभी का सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, 55 नंबर। बस कुछ ही सवाल बचे हैं, चलिए 55 नंबर को देखते हैं। 55 नंबर क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल सरल सवाल है। 55 नंबर कह रहा है कि एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप बराबर है। एक वर्ग तथा आयत के परिमाप बराबर है। बताओ वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, ठीक। बताओ वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा गुणे 4, क्या होता है, भुजा गुणे क्या 4 बराबर आयत का क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस क्या चौड़ाई, ये दिया गया है, ठीक। अब देखते हैं आगे, कह रहा है कि वर्ग की भुजा 16 मीटर है। वर्ग की भुजा इसने दे रखी है 16, तो 16 गुणे 4 बराबर 2 ब्रैकेट। अब देखते हैं, और कह रहा है कि आयत की लंबाई, आयत की जो लंबाई है वो कितनी है, 18, तो आयत की लंबाई भी 18 दे रखी है। तो कह रहा है आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, मतलब चौड़ाई बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क, ठीक। चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो जो नहीं दिया गया उसको वैसे लिखा रहने दो। तो देखो तो क्या आ जाएगा, 2 का नंबर 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 32 बराबर 18 प्लस क्या चौड़ाई। यहां से अगर चौड़ाई का मान निकालना चाहो तो 18 काहे का इधर, प्लस का उधर जाएगा, काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो जैसे ही माइनस को हो जाएगा तो क्या बचेगा, चौड़ाई बराबर बचेगा 32 से 14, 32 से 18 जाएगा, कितना बचेगा बोलो भाई, ये इधर प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 32 से 18 को घटा दोगे कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो 14 मीटर जो होगा, ठीक, मीटर में दिया गया है ना, तो 14 मीटर जो होगा वो आपका इसकी चौड़ाई होगी। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने टिक किया है सभी का सही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। चलिए हाँ, उसने कहा है कि परिमाप बराबर है ना, तो परिमाप को बराबर दिखा दिया है, ठीक। जो जो मान दिया गया रख दिया, जिसका नहीं है वो आ गया, ठीक। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। 55 नंबर तक हम लोगों ने कर लिया है, 56 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर कौन सा, 56, तो इसको रफ कर देते हैं। सवाल नंबर 56 क्या है आपका, ये भी इजी ही सवाल है लेकिन थोड़ा समझने की जरूरत है, यूनिट चेंज करना पड़ेगा। कह रहा है कि 8 मीटर, 56 नंबर सवाल, 8 मीटर, ठीक, 8 मीटर और 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 मीटर, 6 मीटर और कितना है 22.5 सेंटीमीटर ये है, ठीक। फिर कह रहा है कि सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने हेतु ईंटें, कितनी ईंटें चाहिए, जबकि एक ईंट की माप कितनी है, एक ईंट की माप है 25 सेंटीमीटर, ठीक, गुणे 11.25 सेंटीमीटर, ठीक, गुणे कितना 6 सेंटीमीटर। ये जो है ईंट की माप है और इतनी ये इस आकार की दीवार बनानी है, तो इसमें ऐसी कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी वो तुमको बताना है, ठीक। तो जरा एक बात बताओ हमको कि जो ईंटों की माप दी गई वो काहे में, सेंटीमीटर में है। ऊपर देखो कुछ काहे में मीटर में, कुछ सेंटीमीटर में, तो यूनिट एक बना लो, चाहे आप मीटर में चेंज कर लो या सेंटीमीटर में, तभी हल होगा। ऐसा नहीं कि एक मीटर में है दूसरा सेंटीमीटर में, तो आप हल नहीं कर सकते, आपका उत्तर गलत होगा। तो इसको
क्या करना पड़ेगा, यूनिट आपको चेंज करना पड़ेगा, मतलब सेम यूनिट करने पड़ेंगे। सभी की इकाइयां बराबर कर लो फटाफट। चलो देखो क्या हो जाएगा। ये एक बात बताओ, क्या है, मीटर में है, इसको हम सेंटीमीटर बना रहे हैं पूरे साल को, तो मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए कितने से गुणा होगा, 100 से। ये आपका कितना है, 6 मीटर है, तो इसको भी सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुणा, बाकी तो सेंटीमीटर में है। जरा एक बात बताओ, जब ईंटें बनाने की जरूरत पड़ रही होगी, ठीक, ईंटें बनाने की जरूरत पड़ रही होगी, तो उसमें जो मटेरियल चाहिए वही तो होगा, और मटेरियल का मतलब होता है उसका आयतन। जैसे तुम्हारे पास ग्लास होता है, ग्लास में जितना आप मटेरियल भर दोगे, दूध या पानी जितना आ जाएगा ऊपर तक, वह उस गिलास का क्या होगा, आयतन होगा, मतलब वह उसकी क्षमता होगी कि मतलब कितना इसके अंदर पानी आ सकता है। तो उसी तरीके से ईंटों को बनाने के लिए भी जिस पदार्थ की जरूरत पड़ेगी, जो भी मटेरियल होगा, वो आपका क्या होगा, उसका आयतन ही होगा। बात समझ में आ गई, ठीक। तो क्या करेंगे कि इसके आयतन में ईंटों की आयतन से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ईंटों की संख्या निकल आएगी, तो बटे कर दो इस तरीके से। फटाफट गुणे का निशान लगा लो, इसमें तो लगा ही है, ठीक। अब ये हटा दो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब सेम यूनिट हो गए, ठीक। ये हो गया, 6 कट जाएगा, ठीक, 6 कट जाएगा, 25 का नम 25, ठीक, 25 का नम 25, 25 नम 225, एक अंक बाद दशमलव, ठीक। फिर क्या करेंगे, ये दशमलव वहां से हटेगा, एक अंक बाद यहां आ जाएगा, ठीक, फिर यहां से हटेगा तो एक जीरो इधर बढ़ जाएगा, तो ऊपर 9 बटे में क्या बचा है, 1125, 9 का नम 9, ठीक, तो 9 का नम 9, बचेगा कितना, 2, तो अब कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, बचेगा 4, और फिर हो जाएगा 45, 9 बचे 45, ये आ गया, ठीक। अब देखो क्या आएगा, तो तुम्हारा क्या क्या बचा है, आपका बचा है 8 गुणे कितना, देखो ये कितना है, ये आपका इतना दिया गया, गुणे कितना, 1000 बटे में क्या है बोलो, 125 ये बचा है, और 125 अट्ठे कितना होता है, 1000 होता है, 125 अट्ठे कितना होता है, 1000 होता है, ठीक। गुणा कर दो, 88 कितना हो जाएगा, 64, और कितने जीरो, 2 जीरो, तो कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी, जो ईंटों की संख्या होगी वो कितनी आएगी, 6400 ईंटें आएंगी। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 56 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मतलब ईंटों की संख्या कितनी आएगी, 6400 आएगी। चलिए, जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी आया उन सभी का सही है, जिन लोगों का 6400 आया उन सभी का सही है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है हमारा क्या है, 57 नंबर। अगला सवाल क्या है, 57 नंबर, तो इसको रफ कर दे रहे हैं। 57 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। 57 नंबर सवाल आपका है, कह रहा है अपने गंतव्य स्थान पर 4 सही 1/2 घंटे यात्रा करने के पश्चात 2:45 अपराह्न पर पहुंचे। हमने यात्रा कितने बजे आरंभ की थी। बताओ जरा एक बात बताओ कि आप कितने समय पहुंच रहे हो, 2:45 पे पहुंच रहे हो। अपराह्न मतलब क्या, पीएम, दोपहर के बाद, ठीक। और आपने समय कितना लिया, 4 सही 1/2, 4 सही 1/2 घंटे। 4 सही 1/2 घंटे का मतलब क्या, 1/2 का मतलब क्या हुआ, आधा आधा, और घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो उसका आधा कितना, 30। इसका मतलब यह हुआ है कि यात्रा करने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा है। कितना, 4 घंटे 30 मिनट, कितना, 4 घंटे 30 मिनट, इतना समय लगा है। तो कह रहा है कि मैंने यात्रा कब शुरू की थी, मतलब चलना कब प्रारंभ किया था, जो इतने समय तक मैंने क्या किया, ट्रेवल किया, और इतने पर पहुंचे, तो वो समय बताना है आपको। तो क्या करो कि इनको और इनको क्या कर दो आपस में, नहीं, आप क्या करो कि देखो ये 12 बजे के बाद का समय है, जब ये 12 बजे के बाद का समय है, ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, 12 को जोड़ दो इस तरीके से, ठीक। ये आ जाएगा, ये क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 4, ये 1, ठीक। ये कितना आ जाएगा, 4 और 1 आ जाएगा। अब क्या करो कि इसमें से इसको घटा दो, और जो समय आएगा अब वो 12 बजे के पहले का आएगा, मतलब काहे का आएगा, एएम का आएगा। काहे का है, एएम क्या मतलब होता है, पूर्वाह्न, ठीक ठीक। तो अब क्या करो कि इसमें से 14:45 से 4:30 घटा दो, तो घटाओगे क्या बचेगा, 5, यहां पर बचेगा 1, ठीक। फिर क्या बचेगा, यहाँ पे 0, फिर 1, मतलब एएम। मतलब तुमने यात्रा कितने समय शुरू की थी, यात्रा आपने शुरू की थी, ऑप्शन नंबर जो सी है, मतलब 10:15 सुबह आपने यात्रा शुरू की थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, 10:15 पे आपने यात्रा शुरू की थी।
अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, बाकी अगला सवाल करते हैं जी। हाँ, पहले 12 में जोड़ दिया जाएगा क्योंकि 12 बजे के बाद का समय है दोपहर के, तो 4 घंटे है, तो मतलब 12 बजे के पहले का आएगा, तो 12 को जोड़ेंगे, उसके बाद फिर इसको माइनस कर देंगे, हाँ तभी आएगा। चलो कोई बात नहीं। तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी टिक किया उनका सभी का सही है। तो अगला सवाल देखते हैं 58 नंबर सवाल। कौन सा सवाल? 58 नंबर सवाल। तो इसको रफ कर दें। 58 नंबर सवाल देखो। 58 नंबर कह रहा है कि 640 के आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? जो संख्या अभाज्य संख्या होती है उन्हीं का गुणनखंड कर दो इनका। ठीक, तो बताओ क्या हो जाएगा। तो पहले 2 से काटो, कितनी बार में जाएगा? 3 2 0। फिर 2 से काटो, कितनी बार में जाएगा? फिर 2 से काटो, फिर 2 से काटो, फिर 2 से काटो, फिर 2 से काटो। ठीक, फिर 2 से काटोगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। फिर 2 से काटो तो कितना बचेगा? 5। फिर काट दो कहां से? 5 से। तो क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6 7। एक बार दोबारा फिर गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 गुणे में क्या? 5। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। 1 2 3 4 5 6 7 गुणे में 5। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी वो क्या आएगी? 7 बार 2 गुणे 2 और गुणे में क्या? 5। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल इजी सवाल था, कुछ भी इसमें कठिन नहीं था। चलिए अगला देखते हैं 59 नंबर। 59 नंबर सवाल देखते हैं। 59 नंबर कह रहा है कितने वर्षों में रुपया 1200 की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से रुपया 1800 हो जाएगी। देखो जो आपकी राशि कितनी है, वो राशि आपकी 1200 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक, 1800 हो जा रही। 1200 से 1800 मतलब 1200 आपका मूलधन है, 1800 आपका क्या है? मिश्र धन है। ठीक, तो तुम्हें निकालना है क्या? समय। समय के लिए तुम्हें क्या क्या जरूरत पड़ेगा? साधारण ब्याज और कहा है कि दर की दर आपको मालूम है, साधारण ब्याज नहीं मालूम, तो साधारण ब्याज निकाल लो। कहा है से मिश्र धन से मूलधन को घटा दो। ठीक, तो साधारण ब्याज आपका क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज जो होगा आपका क्या हो जाएगा कि मिश्र धन आपका क्या दिया गया? 1800 और मूलधन आपका क्या है? 1200। कितना आएगा? 600 रुपए जो आएगा साधारण ब्याज आएगा। निकालना आपको क्या? समय। क्या निकालना? समय। तो समय बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे क्या? दर। दर बोलो क्या दी गई है? दर आपके 5% है। ठीक, तो 600 1 600, 600 दूना 1200, 2 1 2, ये कितना आएगा? 50 आ जाएगा। कितना आएगा? 50। 5 का नाम 5, एक कट जाएगा, कितना आएगा? 10। तो बताओ कितने वर्ष में ये 1200 से 1800 हो जाएगा 5% वार्षिक ब्याज की दर से? तो 10 वर्षों में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही है। कौन सा सही है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है उन सभी का बिल्कुल सही है। चलो खैर कोई बात नहीं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बिल्कुल इजी सवाल है। देखो क्या है, यही किए दे रहे 60 नंबर कह रहा है बराबर है, मतलब मान निकालना क्या है? 140.75 गुणे 0.01 बराबर इसका मान निकालना। देखो मान लो कि कुछ समय के लिए यहां पर दशमलव नहीं है। कुछ समय के लिए हम लोग क्या मानना है कि दशमलव नहीं है। ठीक, दशमलव नहीं दिया गया इसमें। तो अगर इन सभी दशमलव को हटा दो तो इधर क्या बचेगा? 1 बचेगा। इधर क्या बचेगा? 14,075 बचेगा। तो मतलब इसका गुणा 1 से करोगे तो वही संख्या आएगा कि नहीं आएगा? अब मान लो कि दशमलव है तो इधर कितने अंक बाद दशमलव? 1 2, और इधर कितने? 2। तो 2 2 4 अंक बाद दशमलव होगा। कितने अंक बाद? 4 अंक बाद। तो 1 2 3 4, तो यहां पे दशमलव आएगा। ये किस ऑप्शन में दिया गया है? जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। 1.4075 ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। तो जो आपके अंक गणित के क्वेश्चन आते हैं वो 41 नंबर से कितने तक आते हैं? 60 नंबर तक 20 प्रश्न होते हैं। कितने? 20 प्रश्न। तो मैथ के पोर्शन को मैंने कंप्लीट कर लिया। ये जो सेशन था आज का मैथ का ही था।
अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो, एग्जाम से रिलेटेड कैसे क्या टिप्स हैं, अगर किसी को कोई संदेह हो तो पूछो। चलिए खैर कोई बात नहीं जी, इसी तरीके से आएगा, जो पेपर आपका होगा इसी तरीके से आएगा, कुछ भी अलग नहीं होता है, सब सेम होगा, केवल संख्याएं चेंज होंगी आप लोगों की, बाकी जो मेथड होंगे वो यही रहेंगे जी। ऐसे रेगुलर हम जो गेस्ट पेपर हैं लाते रहेंगे, तो आप लोग जुड़ते रहिए साथ साथ में हमारे साथ। उम्मीद है कि आपका पेपर जो होगा बहुत अच्छा होगा जी। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगर किसी को कोई डाउट ना हो। चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।